रोना आ रहा है ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बिल्कुल बढ़िया है। तो अभी तो टाइम हो रहा है 8:30। खाना वगैरह नाश्ता वगैरह बनाती हूँ मैं। सफाई वगैरह सब हो चुका है, कपड़े वगैरह। बाकी नाश्ते में मैंने बनाई सब्जी, हरी चटनी और टमाटर की मीठी चटनी भी बनाई है, क्योंकि मम्मी लोगों को पसंद है, इसलिए मैंने टमाटर की मीठी चटनी भी बनाई है। बाकी आटा वगैरह गूँथी है। अब सानवी भी सो रखी है, सब फ्रेश हो गए, नहा धो गए। तो मैं अब रोटी बना देती हूँ, नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, फिर नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को और सानवी भी बनाते हैं। ठीक है, ओके। हेलो गाइस, कैसे हो? ठीक हो? गुड मॉर्निंग। प्रणाम। कैसे करते प्रणाम? हाँ, नाश्ता कर लिया आपने? कर लिया? आपने कर लिया? आप बताओ अपना, हैं? बताओ, कर लिया? आप बताओ ना। तो अभी बज चुके हैं 9:30। बाकी नाश्ता वगैरह हमारा सब कुछ हो चुका है, सफाई वगैरह भी कर दिया है, किचन वगैरह साफ़ कर दिया है। बाकी सानवी, ये क्या कर दिया, सानवी को भी नाश्ता करा दिया मैंने। उठ गई थी वो, जब मैं नाश्ता बना रही थी उससे वो उठ गई थी वो, तो उसको नाश्ता कर लिया उसने और अब बस खेल रही है। तो अब थोड़ा देर वेट करूँगी, फिर उसको नहलाऊँगी धुलाऊँगी और छत से कपड़े भी ले आती हूँ, क्योंकि आजकल धूप बहुत तेज़ हो रखी है। इसके सामने तो बोलना भी बेकार है, वरना ये तो मैं भी आ रही है, उसको लेके जाऊँ तो फिर कपड़े नहीं लाए जाते हैं। तो देखते हैं अभी, पर लेके आऊँगी, क्योंकि बहुत धूप हो रही ना, तो सूख गए होंगे, फिर वो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो ले आती मैं जो सूख गए, बाकी जो गीले होंगे ना उनको छाया में रख के आती हूँ, धूप में ख़राब हो जाते हैं कपड़े। कहाँ आ रही हो? ऊपर कहाँ? मैं तो जा ही नहीं छत में। कहाँ? अच्छा, आपको बोला एक भजन सुना दो। खड़ो, इधर देखो, हनुमान जी वाला सुना दो। इधर देखो, इधर आना है आपको मेरे साथ। इधर देखो, पहले सुना दो। इधर देखो, इधर देख के सुनाओ। वीर हनुमान सुना दो। वीर हनुमान सुना दो। वीर हनुमान राम नाम रसियो रे। आगे बोलो। प्रभु मन बसियो रे। आपको क्या कहा, पहले सुना दो। वीर हनुमान राम नाम रसियो रे। जो कोई आवे, जो आए, अरज लगावे, सबकी सुनियो रे। प्रभु मन बसियो रे। राम नाम बोल दो। राम। बाय बाय। बोले कपड़े लेके आते हैं, फिर मिलेंगे। नन्नू लाएगी कपड़े? कैसे लाओगे आप कपड़े? मम्मी लाएगी। नन्नू आएगी। बोलो कपड़े लेके आते हैं। ठीक है, पहले कहो कपड़े लेके आते हैं। ओके, बाय बाय। बाकी कपड़े भी मैं छत से लिए आई, उसको नला धुला के तैयार कर दिया। दूध पी रही है क्या? क्या ये? रख लो। और कपड़े भी मैं ले आई हूँ, अभी फोल्ड करूँगी इनको। यहाँ पे सानवी ने पानी गिरा दिया था, तो ये सूख रहा है, सूख ही गया है वैसे तो। बाकी कपड़े वगैरह फोल्ड करूँगी थोड़ी देर में। और उससे पहले एक काम और करना है। क्या? आज सानवी ने क्या किया, नहाते हुए ये देखो सारा भिगा दिया मुझे। मैं सारी भीग चुकी हूँ आज, तो पूरा पानी मेरे ऊपर ही डाल दिया। तो मैंने फटाफट से चेंज भी कर लेती हूँ। अब गीले गीले कपड़े अजीब से लगते हैं, चेंज करने के बाद इनको फोल्ड करती हूँ। सानवी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और फिर करेंगे अपना काम, है ना?
है ना? ठीक है, बाकी मेरा थोड़ा बहुत काम है वो कर लेती हूँ। 1-2 दिन हो गए काम भी नहीं हो पाए सही से, तो वो भी कर लेती हूँ। क्या है बताइए, धागा और चेंज करती हूँ क्योंकि हवा गीले गीले कपड़ा ना बड़ा अजीब लगता है। इसको धो के छत सुखाने डाल के आती हूँ। बाकी सानवी के भी कपड़े हैं तो उनको भी धो के सुखाने डाल के आती हूँ। ठीक है, बाकी दिखाना क्या है, अब डेली रूटीन में है ही नहीं कुछ दिखाने लायक। दिखाऊँ क्या मैं, क्योंकि अब इस वक्त मैं फ्री रहती हूँ। हाँ, 10 बजे के बाद मैं फ्री रहती हूँ। मतलब फ्री तो क्या रहती हूँ, अपना काम करती हूँ जो मेरा खुद का काम है, जाती हूँ। खाना वगैरह तो बाद में ही बनाएंगे और थोड़ा एडिट कर लेती हूँ। तो बहुत दिन से मैंने एडिट नहीं किया, बिल्कुल भी एडिट नहीं हो पाया क्योंकि ना वीडियो मेरे पास सारी थी नहीं। कुछ पापा के फ़ोन में थी, कुछ इनके फ़ोन में थी, तो वहाँ से भी ली मैंने। तो अब मैं एडिट करके तब व्लॉग अपलोड करूँगी। तो फटाफट से पहले एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ। बहुत टाइम हो जाता है एडिट करने में, और वॉइस ओवर डालना पड़ता है ना। और फिर सामने पीछे से आवाज़ देती रहती है, तो वॉइस ओवर कितनी बार करना पड़ता है। 5 मिनट का काम में आधा घंटा लग जाता है मेरा, है ना, है ना। बाय बाय कर दो। तो मैं फ़िलहाल चेंज वगैरह करके कपड़े फोल्ड करके और उसके बाद वो कर देती हूँ। क्या करना था, एडिटिंग कर लेती हूँ। भूल जा रही मम्मा बार बार। सोचना पड़ रहा है ना, है ना। और ये अब पता नहाती नहीं है, बहुत रोती नहाने के लिए। पहले तो नहाती थी अच्छे से, अब नहीं नहा रही है। इतना रोती क्या बताऊँ मैं। इसे छोटे से ही नहा रही हूँ, जब से ये हुई है तब से। भाई रोती नहीं थी ऐसे, खुश होती थी नहाने के लिए। और अब नहीं नहाना मुझे, बड़ी मुश्किल से बाथरूम तक लेके गई, नहलाया, फिर आई, इतना रो रो के बुरे हाल, तब चुप कराया बड़ी मुश्किल से कि नहीं चल कोई बात नहीं ना, नहीं नहाना नहीं नहाना। नहलाया क्यों मुझे, तो बड़ी मुझसे चुप करा के कपड़े पहनाए। क्या करेंगे, सब बच्चों के यही हाल है। नहीं नहाते ना, गंदे बच्चे नहीं नहाते ना, अच्छे बच्चे ना। कैसे नहलाया मैंने, कॉकरोच के डर से नहलाया कि कॉकरोच आ जाएगा ना, आ जाओ, तब नहाइए। अब कितना हल्ला मचाया रो रो के, है ना। नहीं नहाना ना, नहाते हैं ना। जबकि मैंने हेयर वॉश भी नहीं कराया, क्योंकि कल हेयर वॉश करे थे। डेली मैं करवाती नहीं इसके हेयर वॉश, बाल ख़राब हो जाता ना, इसलिए अभी से ध्यान दूंगी बालों पे, तो अच्छे रहेंगे बाल, हैं। इसे डेली नहीं धुलवाती, हफ्ते में 2 या 3 बार धुला देती हूँ। जब ज़्यादा गर्मी होती है, पसीना होता है, तो मैं 3 बार धुला देती हूँ। अदरवाइज़ मैं 2 ही बार धुलाती हूँ इसके बाल, डेली नहीं धुलाती। और तेल तो मैंने इसके लिए घर पे ही बना रखा है, जैसे मेथी, लहसुन, प्याज और कड़ी पत्ता और कलौंजी, एलोवेरा, ये सब डाल के बना रखा उसके लिए मैंने। और उसके लिए मैं खुद के भी लगाती हूँ, क्योंकि उसके होने के बाद ना मेरे बाल बहुत झड़ने लग गए थे। मेरे बाल तो काफ़ी मोटे थे, घने भी थे और बहुत पतले हो गए। मैं ज़्यादा मोटे नहीं थे पर ठीक थे, इतने पतले नहीं थे, पर बहुत निकल रहे बाल और पतले हो गए। तो मैंने अपने लिए बनाया था उसको। उस तेल से ना मेरे को काफ़ी फ़ायदा मिला, मतलब मेरे को बाल झड़ने कम हो गए मेरे। तो मैं उसकी भी वही लगाती हूँ, मतलब डेली नहीं लगा के रखती, जैसे नहाने से 1-2 घंटा पहले लगा देती हूँ उसको तेल अच्छे से, या फिर रात को लगा दूँगी उस तेल को उसके। या तो हल्का हल्का तो मैं वैसे डेली लगाती हूँ तेल को, उसके सिर पर लगा के रखती हूँ, क्योंकि ना क्या कहते हैं उसको, बाल उगते हैं उसके। बाकी गर्मियों में तो डेली वो तेल नहीं लगाती, क्योंकि गर्म होता है ना तेल, मतलब इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई उसमें, गर्म तो गर्म होता है, इसलिए उस तेल को मैं सिर्फ सर्दियों में लगाती हूँ डेली उसके सिर पे। अभी तो मैं नॉर्मल सरसों का तेल लगाती हूँ, और कोई तेल नहीं लगाती, प्योर सरसों वाला तेल लगाती हूँ। खैर प्योर तो कुछ है नहीं, पर फिर भी मैं सरसों का ही तेल यूज़ करती हूँ। मैं अपने सिर पे भी सरसों का ही तेल यूज़ करती हूँ। अभी मैंने वही तेल लगा रखा है, बल्कि मैं तो डेली लगा के रखती हूँ उस तेल को, क्योंकि मैं तो बाल मुँह पे आता है ना, बड़ा अजीब लगता है। बज चुके हैं 12। बाकी मेरा जो काम था मैं कर लिया है मैंने। सानवी बाहर खेल रही है, और अब मैं तैयारी कर रही हूँ खाने की। खाने में बनाएंगे आज सब्जी रोटी, क्योंकि कल दाल चावल बनाए थे, तो सब्जी रोटी बनाएंगे। और सब्जी बना रही मैं कटहल की। ये बनेगी मेरे लिए, इनके लिए और पापा के लिए। सानवी को मैं कटहल देती नहीं हूँ अभी, तो उसके लिए, और मम्मी के लिए बनेगी लौकी, क्योंकि मम्मी वैसे कटहल खाती हैं पर फिर भी कम ही खाती है, इसलिए उनके लिए लौकी बनाएंगे, और हमारे लिए बनेगा कटहल। मैं इसको छील देती हूँ, और
फिर बनाते हैं सब्जी। रेसिपी तो क्या दिखाना, आपको पहले भी दिखा चुकी मैं कटहल की रेसिपी। और लौकी बनाने वाली मैं कुकर वाली, कढ़ाई वाली इसलिए बनाई थी, कढ़ाई वाली ना फिर सांभी भी नहीं खाती, तो कुकर वाली थोड़ा मैं मैश कर देती हूँ, उसमें लिक्विड बना देती हूँ, तो उससे सांभी भी अच्छे से खा लेती है, रोटी भी खा लेती है उसमें और खा लेती है। तोरी वो खाती नहीं बिल्कुल भी, तोरी तो मुँह भी नहीं लगाती। लौकी थोड़ा वैसे नहीं खा पसंद करती, पर मैं ज़बरदस्ती खिलाई लूँगी उसको लौकी, है ना। तो मैं सब्ज़ी वगैरह काट लेती हूँ फटाफट से, बाकी खाना बनाते हैं। फिर इतना रोना आ रहा है, परेशान हो गई मैं तो। और किस चीज़ से, इस चीज़ से, प्याज से। सबसे मुश्किल काम है ये प्याज काटना, इतना रुला देता है कि क्या बताऊँ। इतनी मिर्ची है ना इन प्याज़ों में, बहुत ही ज़्यादा मिर्ची है। उफ, आंसू निकल गया। आप लोगों ने क्या सोचा, किस चीज़ से परेशान हुए। थोड़ा मस्ती होनी चाहिए ना बीच बीच में। प्याज ना लाल प्याज है, बहुत मिर्ची हो रही है, बहुत ज़्यादा मिर्ची हो रही है। आप बताइए करता है। बाकी देखो, मैंने जिससे बताया मैं कटहल काट रही थी और सब्जी, ये मैंने प्याज बारीक चॉप करके रख दिया, टमाटर भी, ये लहसुन और ये लहसुन, ये कटहल मैंने धो के रख दिया, लौकी मैंने धो धा के रखी है। इधर मैं कटहल बनाने वाली हूँ, मैंने तेल गरम करने रखा है, और इधर मैं बनाने वाली हूँ लौकी। ठीक है, तो मैं लौकी के लिए भी इसी में से थोड़ा प्याज लूँगी और थोड़ा टमाटर। लहसुन मैंने लौकी के लिए अलग कूटा हुआ है, क्योंकि इसमें मिर्च नहीं है। क्यों? क्योंकि सांभर में खाना और इसमें मिर्च कूट के रखी है मैंने। बाकी कटहल अच्छे से धो के सुखा दिया है मैंने, ताकि पानी ना रहे। ये तो चटनी है, सुबह बनाई थी मैंने। और ये है लौकी, फटाफट से बना देती हूँ खाने को। और आप लोग भी बताना किस किस को प्याज काटते हुए इतना रोना आता है। मेरे को वैसे आता नहीं है, मैं काट लेती हूँ, लेकिन इन प्याजों में इतनी मिर्ची है कि इन्होंने मुझे रुला दिया है। सब्जी तो मैंने चढ़ा दी है, बाकी किचन वगैरह मैंने साफ़ कर दिया, बर्तन वगैरह सब धो दिए मैंने, और सब्जी भी चढ़ा दी है। ये आटा सुबह का है, और नीचे मैंने अभी गूँथ के रखा हुआ है। सब्जी मैंने चढ़ा दी है, अब इस पर ना ढक्कन रख के इसको पकने देती हूँ। टाइम लगेगा 15-20 मिनट, आधा घंटा भी लग सकता है। कम करके रखेंगे, फ्लेम कम कर देंगे। बाकी इसमें पकेगी लौकी, 1-2 सीटी आएगी तो फ्लेम कम कर दूँगी, क्योंकि आजकल लौकी थोड़ा ख़राब सी आ रही है, तो जल्दी उबलती है। और अब मैं फिर क्या करूँगी बताती हूँ आप लोगों को। उसके बाद मेरा काम है, ये देखो,
ये सब समेटना है, पता नहीं कहाँ कहाँ फेंके हुए हैं, देख रहे हो। अंदर रूम में भी हैं, बेड के नीचे भी पड़े हुए हैं, तो मेरे को झाड़ू लगाना है, सब समेटना है क्योंकि सानवी है नहीं यहाँ पे, वो जा रखी ऊपर रूम में मम्मी लोगों के साथ। वो रहती तो करने नहीं देती बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों पीछा ही नहीं छोड़ती, चिपकी रहती है सुबह से लेकर शाम तक, कुछ काम नहीं करने देती। मेरे को जो काम करने होते हैं ना उसके ज़्यादा से बैठ के करने पड़ते हैं। रोटी बनाती हूँ स्लिप में बैठ के बनाना पड़ती है, कि वो स्लिप में बैठी रहती तो मैं रोटी बनाती हूँ। और डर भी लगता है कई बार कि कहीं गरम गरम लग जाए, मानती नहीं, जाती ही नहीं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसको भी। अभी ऐसा नहीं कि अभी से है, बचपन से ही ऐसी हो, चिपकी रहती है। कभी बड़ी उससे उसे ऊपर लेके गया, वो कमरे में ऊपर जरा उसको खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें, खेलने के लिए क्या मतलब वैसी चीज़ें जिसको बच्चों को छूने नहीं देते। तो बच्चों को, आप लोगों को पता है कि बच्चों को जो चीज़ हम छेड़ने नहीं देते, बच्चे उनको और छेड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऊपर ठीक रहती है, वो रह लेती है। तो ऊपर कमरे में लेके गए इसलिए उसको, तब तक फटाफट काम वाम कर लेती हूँ। अगर उसके आने मतलब उसके अगर वो आ गई तो फिर कुछ काम नहीं होगा। अगर वो नहीं आती तो अभी मेरे पास टाइम है, तो मैं एक और ब्लॉग एडिट कर लूँगी। एक तो मैंने एडिट करके डाल दिया, एक और एडिट कर लूँगी कि मेरे पास ब्लॉग पड़े हैं और स्पेस की हो रही प्रॉब्लम, तो मैं एक और ब्लॉग एडिट करके रख दूँगी, चाहे अपलोड भी कर दूँगी, चाहे कल करूँगी अपलोड, अगर टाइम मिल गया तो। ठीक है, भी ऊपर है, आएगी तो ये नहीं समेटने देगी, बोले कि मेरे को पकड़ ले गोदी में। फटाफट मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो अभी बज रहे हैं 2 बजने वाले, अरे बाल खींचिए, 1:45 हो रहे हैं। बाकी मैंने बताया था मैं सफाई कर दी, जैसे मैं सफाई कर रही थी सानवी आ गई। झाड़ू तो मैंने मार दिया, लेकिन मैंने सोचा था मैं ब्लॉग एडिट कर लूँगी, लेकिन ये आ गई है गीला, पर ये आ गई तो ब्लॉग एडिट तो हो नहीं सकता। मैंने सोचा था क्या पता ना आए, आ गई, अब बस ऐसी रहेगी चिपकी हुई, तो ब्लॉग एडिट होना तो हो ही नहीं सकता है ना। उधर देखो, हाय करो। राम के प्यारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तो अब क्या करेंगे, अब बस मैं रोटी बनाऊंगी, खाना वगैरह खाते हैं, फिर क्या करेंगे, सो जाएंगे, है ना। क्योंकि मैं तो सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, ये तो इसको भी सुलाना बहुत ज़रूरी है, वरना खुद तो सोती नहीं, मुझे भी नहीं सोने देगी। तो रात को भी 12, साढ़े 12, 1 बजा देती है। सुबह मैं 5, साढ़े 4, 5 बजे उठ जाती हूँ, तो फिर नींद मैक्सिमम नींद मिलती 4 घंटे की बस नाइट में, इसलिए मैं दिन में सोती हूँ। क्योंकि रात में तो रोज़ का यही सीन है कि 12, साढ़े 12 डेली बजता है, इसके साथ 1 भी बज जाता है कई बार। तो 4 ही घंटे की नींद पूरी होती है, जबकि 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए हमको, इसलिए मैं दिन में सोती हूँ 1-2 घंटा। जब 3 बजे सोंगे तो 4-5 बजे उठ जाती हूँ, है ना। रोटी बनाते हैं, रोटी खाते हुए, आप भी खा लो, बोलो ऐसे, बोलो आप भी खा लो खाना, मैं भी खा रही हूँ। ठीक है, ओके। तो एक मिनट, क्या हुआ, लेट हो, लेट जाओ। तो अभी बज रहे हैं 6:30, बाकी सो के तो उठ गए थे हम कब के, चाय वगैरह भी पी ली हमने। अभी एक्चुअली हमें कहीं जाना था नहीं आज, पर सानवी कह रही बाना खाना है, तो कुछ फल लेके आए थे, फल फ्रूट लेके आए थे। अभी तो खिलाएंगे नहीं, पर कल के लिए आते ना, क्योंकि वो बनाना ही खाती है, उसके साथ रहता है कि बाना ही बोलना आ रहा, बाना बोलती तो हम भी बाना ही बोलते हैं। तो फल फ्रूट लेके आते हैं और थोड़ा घूम भी लेगी, थोड़ा बाहर निकलेंगे, थोड़ा फ्रेश हो जाएगा माइंड, है ना। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो। बाकी सानवी तैयार हो चुकी है, मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। अभी थोड़ा काम से बाहर जा रखे हैं, ये आएंगे फिर चलते हैं फटाफट से। सब्जी वगैरह की तैयारी तो मैंने कर दी है, सब्जी भी मैंने आके फटाफट बना दूँगी, आटा मैंने गूँथ दिया है बस, है ना। तो फिर चलते हैं, वीडियो बनाऊँगी नहीं क्योंकि गाड़ी से बना नहीं पाती, क्योंकि सानवी बहुत हिलती है तो फ़ोन गिरने का डर रहता है, सानवी को भी पकड़ना होता है, इसलिए
थोड़ा गाड़ी में बनाना थोड़ा रिस्की हो जाता है मिलने, इसलिए मैं बनाऊँगी नहीं। फाइन, फिर घर आके बनाएंगे फिर, ठीक है ना।